अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रहने के फन से आशना करे और खुशियाँ और आसानियाँ बांटने वाले ग्रोह में करे। जनाब, वंस अगेन मैं इस वक्त खड़ा हूँ वॉल्ड सिटी लाहौर, अंदरूनी शहर, और इलाका है बड़ा मज़ेदार सा, मेरा बड़ा फेवरेट है। अकबरी दरवाज़ा, अकबरी मंडी से अंदर दाखिल हुआ हूँ और ये वो इलाका है। मैं आपको ये थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ कि ये जो अंदरून में मैं आता हूँ, ये खाली यही नहीं है कि आपको कोई जो है वो पुरानी पॉइंट्स, इसमें 100 साल पुरानी मस्जिद और 200 साल पुरानी पूड़ी हलवा, वो एक इजाफी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन इससे हमारा जो मेरी जनरेशन ने जो कि पिछली दहाई के लास्ट में पैदा हुई थी, उससे अंदरून की किसी ना किसी तौर पर बहुत यादें वाबस्ता होती हैं। लाइक अकबरी मंडी, 2 मिनट आपको मैं इजाफी लूँगा लेकिन सुनते जाइए बात। अकबरी मंडी हर उस शख्स का आना जाना होता था हमारी जनरेशन का जिसके घर में कभी कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता था, क्योंकि हमारे दौर में शादी ब्याह में शादी हॉल इन्वॉल्व नहीं होते थे। सिर्फ एक नाई, एक बावर्ची होता था जो आपको एक लिस्ट पकड़ा देता था कि जाओ मसाले फट के ले आओ, गोश्त फट के ले आओ। और वो जो मसालों की लिस्ट होती थी वो हम जैसे जवानों की ड्यूटी लगती थी कि चलो पहुँचो अकबरी मंडी। और अकबरी मंडी में जब हम अंदर दाखिल होते थे तो दिलो दिमाग महक जाता था मसालों की खुशबू से। आज भी वही हाल है, लेकिन हम लोगों ने आना बंद कर दिया। ये काम अब उनके शादी हॉल्स वाले करते होंगे, हमारा उनसे रब्त टूट गया। आज वही यादें ताज़ा करने के लिए मैं दोबारा अकबरी मंडी आया, वही खुशबू मसालों की, सिर्फ हम बूढ़े हो गए हुए हैं, दुनिया वैसे ही जारी सारी है। खैर, मज़े की पॉइंट, अकबरी मंडी गुजर के जहाँ ये टी बनती है आगे सड़क पे आए तो वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कवर किया मैंने, तो मेरे इससे पहले नज़र नहीं पड़ी थी। अंदरून का यही फ़ायदा है कि अंदरून की मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आप किसी फलों के बाग में घुस जाएं तो आपको हर जगह बजा आपको टहनियों पे फल नज़र आएंगे, आप कहीं से भी एक तोड़ सकते हैं। इसी तरह अंदरून में आप आ जाएं तो आपको हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे कोई ना कोई फूड पॉइंट लगता है जिसे आप उसे चख सकते हैं। अब वो कितना लजीज है कितना नहीं वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन असल बात है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आइए इन्हीं में से एक नई ऑप्शन जो मैं भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्राई करने लगा हूँ वो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये सीधी गली जो है, मैं अकबरी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ अकबरी मंडी, और ज़रा सा कुछ 100-150 मीटर के बाद जो है ये मैं चौक में पहुँच चुका हूँ। 4 चुफेरे जो हैं किराना स्टोर, यानी कि वो आपकी मसालों की, स्पाइसेस की और अनाज की दुकानें, और जहाँ ये टी बनती है इसके सामने आपको नज़र आएगा पाप चने वाले 7 दुकान में शिफ्ट हो गए हैं। आइए जनाब, ज़रा भाई साहब से बात करते हैं, मिलते हैं। एक नौजवान साहब बैठे हुए हैं और उनसे ज़रा बात करेंगे, गप्पे लगाएंगे कि ये कब से यहाँ मौजूद है, क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं नाश्ते में और क्या इनका कहानी क्या है। नासिर भाई से ज़रा गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नासिर भाई? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नासिर भाई, मेरी जो है ना कोताही समझ लें कि आज तक हूँ मैं बाय बर्थ लॉरी, लेकिन आपका खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आप हमेशा से जगह यहीं थी या पहले कहीं और थी? ये पहले किराए पे थी शॉप हमारी, ठीक है, वो हमारा अड्डा वहाँ पे लगता था मस्जिद के आगे। अच्छा, दूसरी जगह पे? हाँ जी, और जब से ये पीरा फोर्स आई है तब से हम अपनी दुकान में शिफ्ट हो गए हुए हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो थोड़ी सी इस पॉइंट की जो कहानी और हिस्ट्री ना, कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाइए, किसने शुरू की, कब शुरू की? ये हमारे बड़ों से स्टार्ट किया हुआ है, बड़ों से स्टार्ट किया हुआ है हमारे। मसलन वालिद साहब के दादाबू, वालिद साहब के भाई थे पहले, अच्छा, उनके बड़े भाई ने शुरू किया, फिर वालिद साहब ने किया, वालिद साहब के बाद फिर उनके वर्कर थे, वालिद साहब के शागिर्द थे, अच्छा, फिर उसके बाद हम बड़े हुए, फिर हम इन हो गए। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये है कि इसको 50 साल से तो ज़्यादा अरसा हो गया? 50 से नहीं है, कोई 80-90 साल लगा लें। ओए हो माशाल्लाह, 80-90 साल हो गए इस अड्डे को। मतलब मेरी और आपकी उम्र मिला लें तब इतना हाँ, पुराना सही है। है। तो सर शुरुआत यही, आप बताइए कि क्या क्या आपके पास है। अच्छा सर भाई बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं नाश्ते में या लंच में, जो भी आप हमारे पास नाश्ते में सिर्फ अंडा चने हैं, मुर्ग चने हैं, कोफ्ता चने हैं और मुर्गे का सालन आपने है। बुनियादी लाहौरी नाश्ता जो चनों से रिलेटेड है, चनों से रिलेटेड है। माशाल्लाह, दिखाएं ना जरा उसकी जरा खुश शक्ल कितनी। ला पुट्टा बच्चे जरा रोशनी पा, रोशनी लो उस्ताद जी जरा कड्डो। हाँ, वाह जी वाह, चने दे ताड़े बेशुमार बेताशा खुश शक्ल ने। ते ए जरा थोड़ा जिहा चम्मच देखो, मैं देखा कि मियाँ वाली तो खैर नहीं है, सिंधी होन या जो भी होन, लेकिन चने अच्छे ने। ते काली मिर्च दे सारे काली मिर्च सिंधी ने ना, सिंधी ने। देखें कितने वो साफ गो है कि उन्होंने खुद माना है कि हाँ जी ये सिंधी चना है, और सिंधी चना किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छा। अच्छा सर उस्ताद जी तुसीं मैनूं दसो कि होर की नाल कुकड़ भी रखते हो? अच्छा जी, ब्रायलर रखा हुआ है। या मैंने नासिर भाई से पूछा कि ब्रायलर की वजह, तो कहते नहीं अफोर्डेबिलिटी, और क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि यहाँ लेबर क्लास वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा है। तो कोफ्ते शोफ्ते भी है जे?
तो आज की खा रहे हो सन नासर भाई, क्या खिलाएंगे आज, क्या रिकमेंड करते हैं? सर जैसे आपके अंडा चने, कोफ्ता चने। कोई जो आपकी, अच्छा कोफ्ते होममेड है, जी जी, घर के बने या बाजार से रेडीमेड लेते हैं? रेडीमेड लेते हैं। वो छोड़ ऐसे दे फिर, हाँ। बस आप एक चिकन की बोटी और ठीक है। चने खाएं, ठीक है। देखें क्या टेस्ट। जी जवान लाए, वाह जी वाह, कुलचा साथ तंदूर है तो ताज़ा ही होगा। लो जी, कुकड़ चाहे वलैती होए लेकिन होनी तो फिर लाती चाहिए ना, क्या बात है। लो बच्चे रख ला, अभी रखते जवान। चने और काली मिर्च के फ्लेक्स के साथ लाओ। रायता शायता है कोई है? अच्छा, चाह दूध पत्ती है, लिया फिर जल्दी कर ले जी। चने सर्व हो चुके हैं। लुक एट दिस ब्यूटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रायलर। मुझे आप चनों का ज़रा टेक्सचर देखिए, क्या बात है। तोड़ते हैं ज़रा कुलचा। कुलचा बड़ा ताज़ा है, ऐसे तो नान है, ऊपर है तो मामूली से तिल है, लेकिन आजकल इसी को बोला जाता है कुलचा, तो चलो हम मान लेते हैं। अच्छा जी जनाब, चने बिल्कुल लाइट शोरबे वाले। लुक द टेक्सचर, शोरबा ही रह गया, चने के साथ कथीले कितने रह गए हैं। वाह, मेरी और ज़रा नीम तारीख सा है लेकिन नज़र आ जाएगा, आपको खा के दिखाते हैं। मुझे इनके चने का जो टेक्सचर है वो कमाल लगा, बिल्कुल लाइट शोरबा, और चने मुझे अभी तक जो है वो सोडा फील नहीं हुआ, यानी अगर सोडा तो लाजमी पड़ा होता है हर चनों में, लेकिन बहुत लाइट है, उसका आफ्टर टेस्ट नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गर्म चाहे ब्रायलर ही सही, लेकिन उसके शोरबे का पूरा भरपूर फ्लेवर जो है वो चनों में। भाईजान अंडा तो मैं नहीं छड़ सकता, अंडा तो मैं ऊँच ही खा लूँगा। क्या बात, क्या बात। चने का आखिरी लुकमा आपको दिखा देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं नाम ले देता हूँ, जौहर टाउन, वापडा टाउन, वलेंशिया और इससे सारी मुल्हका, इस चने की कम से कम मेरे टेस्ट बड्स के मुताबिक या मेरे ज़ौक़ के मुताबिक इसका आधा भी जो है ये शोरबे वाले चने जो है हमारे वहाँ अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा चाहे बराबर दी है लेकिन पठवान नुमा खा रही है, जब आ गई ना पानी तो पेगी। रोस्ट में जिसना होता है ना फ्राइड करके कोरबा बना हुआ, ये फ्राइड चिकन है बीच में। जिंदाबाद जी जिंदाबाद, क्या बात। चनों का जो पीछे मसाला बचा हुआ है उससे आपको चनों की क्वालिटी पता चल जाएगी, किस कदर खूबसूरत मुलायम सॉफ्ट गले हुए, बिल्कुल हलवा हुए हुए चने। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। जो लोग कीमत में इंटरेस्टेड होते हैं वो सारा मेन्यू कार्ड आपके सामने है। 200, 100 और 150, 500 और 1000 तक की ये तमाम प्राइसेस, इसको आप नोट कर लीजिए। ले जनाब, ब्रंच तो हो गया पूरा, और यकीन जानिए कि मेरे पूरे इलाके में इस किस्म का शोरबे वाला लजीज चना हलवान ऐसे गला हुआ अंदर तक और उंगली के इशारे से जो है वो बिल्कुल मैश हो जाता हुआ, और क्या लजीज शोरबा है। हालांकि ब्रायलर का था, मैं ये नहीं कहता इसको आप प्लीज़ कमेंट्स में ये मेरे पीछे ना पड़ जाइएगा, छड़ो शायद जी उधर से जाके देखो। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि रैंडम फाइंडिंग्स होती हैं। अब मेरे इलाके में या जौहर टाउन में या हमारे पॉश एरियाज़ में, इवेंट डिफेंस में, आपको इस किस्म की रैंडम फाइंडिंग्स और इतनी लजीज नहीं मिलती। वहाँ पे वो थिक सोडे के मारे और मसालों को मारे हुए चने हैं, और इसमें मान लेना चाहिए कि सर अंदरून में आपको जा बजा छुपे रुस्तम और बेहतरीन पॉइंट्स मिलते हैं। ले जनाब, अगले किसी पॉइंट तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं निकल रहा हूँ, मज़ीद अंदर ही सैर करते हैं, कोई और लगीना, कोई और छुपा रुस्तम तलाश करते हैं और वहाँ से भी चखते हैं और आपसे शेयर करते हैं।